पाकबड़ा, मुरादाबाद। माह रमजान के पवित्र अवसर पर पाकबड़ा में रोजा इफ्तार कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम चेयरमैन मोहम्मद याकूब की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में रोजेदारों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आपसी भाईचारा, सौहार्द और एकता का संदेश देना था। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मां संजय सिंह, राज्यसभा सांसद, उत्तर प्रदेश, मौजूद रहे। उन्होंने रोजा इफ्तार कार्यक्रम में शामिल होकर सभी रोजेदारों के साथ इफ्तार किया और क्षेत्रवासियों को रमजान की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना त्याग, तपस्या और मानवता की सेवा का संदेश देता है। इस पवित्र महीने में लोग रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं और समाज में प्रेम, भाईचारे और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे, जिनमें संजय सिंह, साहिल राणा सहित अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल रहे। सभी ने मिलकर रोजेदारों के साथ इफ्तार किया और समाज में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। इफ्तार से पहले सभी लोगों ने मुल्क की तरक्की, अमन चैन और क्षेत्र की खुशहाली के लिए दुआ की। इसके बाद रोजेदारों ने खजूर और पानी से रोजा खोला और इफ्तार किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही, जिससे माहौल पूरी तरह धार्मिक और आध्यात्मिक बना रहा। आयोजक मोहम्मद याकूब ने कहा कि रमजान का महीना इंसानियत, सेवा और भाईचारे का प्रतीक है। ऐसे कार्यक्रम समाज में आपसी मेल जोल और प्रेम को बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने सभी मेहमानों और क्षेत्रवासियों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद भी दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी लोगों ने एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी और क्षेत्र में शांति, भाईचारे और विकास की कामना की। मुरादाबाद से मोहित भटनागर की रिपोर्ट। ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? ईरान भारत का हमेशा से सहयोगी रहा है, तो आपने क्यों रिश्ते बिगाड़े? सिर्फ अमेरिका की चमचागिरी और इजराइल की चमचागिरी में इसलिए प्रधानमंत्री एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए हैं, उनके मंत्री हरदीप पुरी फंसे हुए हैं, उनका एक दोस्त अनिल अंबानी फंसा हुआ है। प्रधानमंत्री अब देश के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते। रूस से तेल खरीदने के लिए भी अब हमको अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ रही है। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा मोदी जी से कि आप कृपा करके अब अपना पद छोड़ दीजिए, अब आप उस पद के लायक नहीं हैं। और कल मैंने मांग की है संसद में चर्चा की, 267 नोटिस दिए, 267 नियम के तहत नोटिस दिए संसद में, इस पूरे घटनाक्रम पे चर्चा की। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस तरह से उनकी हत्या करना, ये अमेरिका और इजराइल की तानाशाही है, दादागिरी। अब किसी देश के सुप्रीम लीडर को ऐसे ही अवैध तरीके से उसके मार नहीं सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। भारत में तेल के दाम बढ़ेंगे, गैस के बढ़ चुके हैं और भी बहुत सारी महंगाई का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। इसके अलावा आप ये देखिए ना कि छोटे छोटे देश बोल रहे हैं, स्पेन बोल रहा है अमेरिका के खिलाफ, नॉर्वे बोल रहा है अमेरिका के खिलाफ। जो छोटी छोटी आबादी वाले देश हैं वो बोल रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। यूके ने बात रखी, फ्रांस ने रखी, रूस ने रखी, चीन ने रखी, इटली ने रखी। हम कहाँ हैं? बिहार में जो विश्व गुरु बन के घूम रहे हैं मोदी जी, वो कहाँ है? किस गुफा में छुपे? बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश कुमार जी के साथ तो वही कांड हुआ जो पहले से तय है। तो तय था ना, क्यों हटा दिए? हम लोग तो बार बार चाचा को समझाते थे, चाचा उस समय नहीं माने। बीजेपी के साथ जो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। अकाली दल खत्म हो गया, शिवसेना खत्म हो गई, एनसीपी खत्म हो गई, AIADMK खत्म हो गई, चौटाला की पार्टी खत्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। जो भाजपा के साथ जाएगा उसके खत्म होने की पूरी गारंटी। देखिए, हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं अपने जो पंचायत के चुनाव में, और जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा मेरे ख्याल से अप्रैल मई तक, उसके बाद हम लोग बैठ के किन किन सीटों पर लड़ना है, क्या हमारी रणनीति, तो सारी बातें आपको वो सब जानकारी आपको देंगे। खुशी का मौका है
आज हमारे नगर पंचायत पागबड़ा में स्टारलाइट बैंक्वेट हॉल में माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी यहाँ तशरीफ़ लाए। हमने उनको बुलाया और उन्होंने गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश की। यहाँ आकर के लोगों का अभिवादन किया हमारे साथ खड़े होकर के, और हमें भी ऐसा लगा कि हमें इस पागबड़े को क्या, इस पूरे देश को संजय भैया जैसे नेता की ज़रूरत है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई वाला जो नारा होता है उसके साथ खड़े रहते हैं, हमारे और आपके सबके सुख दुख की बात करते हैं, आपके हमारी सबकी जो लड़ाई होती है उस लड़ाई को संसद तक लड़ते हैं। तो आज यहाँ पे आकर के मेरा मनोबल बढ़ाया, इस नगर पंचायत पागबड़ा का मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए बड़ा मैं शुक्रिया हूँ, मतलब शुक्रगुजार हूँ। और इस नगर पंचायत पागबड़ा की आवाम जो यहाँ पर आई उनका मैं खैर मकदम करता हूँ, उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये रोज़ा इफ्तार आज जो हुआ है ये एक मिसाल बनेगा। लोग इसी तरीके से भाईचारे का एक पैगाम देंगे। और जैसे भैया ने बताया, एक हमारा होली मिलन समारोह का भी प्रोग्राम था आज, उसमें भी शिरकत की। तो भैया की तो जितनी तारीफ़ की जाए वो कमी कम है। आज इस देश की आवाम को देखने की ज़रूरत है, जो बदलाव की ज़रूरत है वो भैया आज आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि जैसे आज मेरे साथ भैया खड़े हैं, कल को आपके साथ भी और आज भी आपके साथ खड़े हैं, तो आप इनकी आवाज़ बने, क्योंकि ये आपकी आवाज़ बने। इसी बात के साथ अपनी बात को ख़त्म। कितने लोगों का प्रोग्राम किया गया? आज बड़ी खुशी का मौका है। आज लगभग 3-3.5 हज़ार लोग यहाँ पर इस बैंक्वेट हॉल में आए हैं और सब लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इफ्तारी का एहतमाम किया और बड़ा अच्छा लगा मुझे भी। और मुझे भी बड़ी खुशी मिलती है जब लोग एक कॉल पर मेरी आवाज़ पर आ जाते हैं और मुझे खिदमत का मौका देते हैं। मैं उनका तमाम ज़िंदगी शुक्रिया नहीं अदा नहीं कर सकता और उनका एहसान नहीं उतार सकता, क्योंकि आज की तारीख में सब कुछ है, इंसान के पास समय नहीं है, लेकिन वो अपना समय, कीमती समय निकाल करके यहाँ आते हैं, मुझे खिदमत का मौका देते हैं। मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से, अपने पूरी टीम की तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से इस नगर पंचायत पागबड़ा को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे खिदमत का मौका दिया। और भैया का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ जो टीम आई है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि भैया की जो टीम है वो भी बहुत प्यारी टीम है। जाहिर सी बात है, जैसा पेड़ होता है वैसा ही फल होता है। तो उनके जो साथ में लोग रहने वाले हैं वो भी इनकी छत्र छाया में इस तरीके से फल फूल रहे हैं। जैसे इनका विचार हैं, उसी तरीके से उनके विचार हैं। सबको साथ लेके चलते हैं, सबके सुख दुख में साथ रहते हैं।